अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। आज बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार तरीके से, यानी कि इंडियन तरीके से बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव हर एक के घर में बनता है, लेकिन इसकी ज़रा सी टेक्निक से चावल हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और जायके में लजीज तरीन। अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं एक बार मटर पुलाव, तो यकीन करें आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैंने तकरीबन 1.5 प्याली के करीब चावल ले लिया है, जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। चावल के बाद सबसे अहम चीज़ जो हमें चाहिए वो है मटर। मटर मैंने फ्रीज करके रखे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, इस मौसम के मटर को, यानी कि सर्दी में आने वाले मटर को आप अच्छी तरह से धोकर फ्रीजर में रख दें तो ये पूरा साल आपका आराम से चलते हैं। तो 1.5 प्याली चावल के हिसाब से मैंने 1 प्याली मटर ले लिए हैं। उसके साथ ही मैंने तकरीबन आधी प्याली वो प्याज की ले ली है। ये एक तकरीबन बड़ा साइज का प्याज है जो मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है, यानी कि कुछ बारीक और कुछ मोटा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा जीरा, साबुत जीरा 1 चम्मच, 1 तेज पत्ता। सॉल्ट हम लेंगे बिल्कुल चावल की मेजरमेंट के हिसाब से। अगर आप 1 प्याली 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो 1 चम्मच लगेगा नमक का, और अगर आप 1.5 प्याली ले रहे हैं तो इसमें लगेगा 1.5 चम्मच के करीब नमक। इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च है, ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लौंग है 4 से 5, बड़ी इलायची। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। तो अब चलते हैं इसकी बिना वक्त ज़ाया किए झटपट तरीके से और मज़ेदार इंडियन तरीके से बनाएंगे मटर पुलाव। ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं साबुत लौंग और काली मिर्च के साथ बड़ी इलायची, तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए। मसाले हमारे वो अब चटकना शुरू हो गए हैं, तो इस स्टेज में हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन को हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा कच्चा पक्का सा ही रखना है। और इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याज। प्याज भी बिल्कुल ब्राउन नहीं होगा, सिर्फ इतना इसके अंदर भूना जाएगा कि ये हल्का सा गल जाए। अब प्याज फ्राई हो रहा है तो इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे साबुत जीरा और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये प्याज थोड़ी हमारी नरम हो गई है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, तो मैं इसी वक्त इसमें मटर डाल रही हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लीजिए। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, मैं वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ, तो इसमें मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और ये इंडियन रेसिपी है, एक इंडियन शेफ़ से मैंने सीखी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से इस तरह के बहुत खुशबूदार और बहुत निखरे निखरे मटर पुलाव की आप रेसिपी को बना सकते हैं। मटर पुलाव बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हर घर में बनती है, डिफरेंट तरह से बनती है। तो ये है इंडियन तरीके से। पंजाबियों में अलग तरह से मटर पुलाव प्याज को पूरा लाल करके टमाटर वगैरह और लाल मिर्च शामिल करके इसमें उसको बनाया जाता है। ये है इंडियन रेसिपी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। और मटर की हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको अभी मैंने सिर्फ 3 मिनट ही, मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही इसको मैंने सिर्फ भूना है। मटर किस तरह से भुना हुआ सा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 2 प्याली चावल के हिसाब से आप 2 चम्मच लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी, इसलिए मैं इसके अंदर 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च का पेस्ट शामिल नहीं करना चाहते हैं, आपको हरी मिर्च को कूटने में कोई मसला है, परेशानी होती है, तो आप इसके अंदर हरी मिर्चों को मोटा मोटा कट करके इस भुनाई के वक्त शामिल कर दीजिए। उससे भी हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, मैं कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप शामिल ना करना चाहें ना कीजिए, लेकिन इंडियन रेसिपीज़ के अंदर कड़ी पत्ते का बेहद इस्तेमाल होता है और मुझे पर्सनली तौर पर कड़ी पत्ता बहुत पसंद है। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है, यानी कि ये आपके मटर पुलाव की खुशबू और जायका दोनों को निखार देगा। इसे सिर्फ इतना भूनें कि इसमें से आपको भुनाई के वक्त कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगे, बस। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल जो मैंने सिर्फ भिगोए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से कौन मटर पुलाव बनाता है, तो जी हाँ, मैं बनाती हूँ। मेरे ससुराल में भी इसी तरह से बनते हैं और हाँ, इंडिया में भी
तकरीबन जो है शेफ़ अपनी खुशबू बढ़ाने के लिए मटर पुलाव की और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसी तरह से चावल को थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं मटर के साथ। तो इसे हम करेंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई हल्के हाथ से। या आप करके देखिएगा इस तरह से चावल को थोड़ा सा फ्राई करके, और फिर आप बताइएगा कि इसका जायका और खुशबू क्या बिल्कुल वैसी ही नहीं थी जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत दूर तक आपके घरों के आसपास तक हर जगह पर इसकी खुशबू इतनी फैल जाती है, और यकीन करें इससे भूख भी इतनी बढ़ जाएगी इस खुशबू से आपकी, और आप दुआएं देंगे मुझे इस तरह की मटर पुलाव की रेसिपी बनाने के बाद। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चावल की मेजरमेंट के हिसाब से सॉल्ट। अब शामिल करूँगी इसमें पानी। अब भुनाई की वजह से ये होगा कि आपके चावलों में पानी भी कम जाएगा। अगर 1 प्याली चावल है तो उसमें 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी जाएगा, और अगर 1.5 प्याली है, 2 प्याली है, तो उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा कि उसमें थोड़ा सा पानी अब जो है कम मिकदार में शामिल होगा। लेकिन अगर आप पूरी मिकदार में भी इसमें शामिल कर देते हैं तो आपके लिए एक टिप ये है कि आप इसको तेज़ आंच पर जो है थोड़ी देर के लिए पकने दें, उसके बाद जो है इसको दम पर लगाएं, और उसी हिसाब से कि जब इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा बाकी रह जाए तो इसे दम लगा दीजिए। मेरा 1.5 प्याली के हिसाब से पानी थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसे जो है 1.5 प्याली से थोड़ा सा शामिल इसके उस हिसाब से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है। ये अभी भी जो एक टेक्निक होती है कि एक इससे जो है इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावल से, उस हिसाब से फिर भी हमारा पानी जो है बहुत कम है। इसे थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे पकने के लिए रख देंगे ढककर। अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये सिर्फ दम के लिए थोड़ा सा पानी बाकी है इसके अंदर, तो मैं इसमें एक साइड पर डाल रही हूँ थोड़ा सा जर्दे का रंग। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, इसका पुलाव से कोई वैसे ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। जर्दा कलर शामिल करने के बाद मैं कर दूँगी चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो। ये हाई फ्लेम पर इस वक्त पक रहा था, अब इसका मैंने मीडियम से बहुत कम कर दिया है फ्लेम। अब इस पर दम के लिए लगा रही हूँ कपड़ा थोड़ा सा गीला करके। तो फ्लेम मैंने इसकी कर दी है बिल्कुल दम वाली, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे दम लगा कर। तो जितनी देर पुलाव तैयार हो रहा है हम कर लेते हैं अपना मज़ेदार सा सादा सा यानी इंडियन रायता तैयार। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बता दूं, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप करके ले ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर खीरा शामिल किया है, वो भी चॉप करके। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जितना दही या जितना वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये होममेड दही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप भी अगर दही की इतनी ही मज़ेदार सी रेसिपी देखना चाहते हैं, ट्रिक देखना चाहते हैं कि कितनी अच्छी दही घर पर जमती है और इतनी मीठी और 1 हफ्ते तक, तो आप इस रेसिपी को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको दही की रेसिपी मिल जाएगी। इसमें मैंने दही शामिल कर दिया है। इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को थोड़ा सा आप तवे के ऊपर रोस्ट करके इसे जो है पाउडर की शक्ल में बना के रख लीजिए। रायते में वगैरह में इसको शामिल कीजिए, लस्सी बनाइए उसके अंदर शामिल कीजिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जायकेदार भी अच्छा, जायके में भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा ये आपके लिए बहुत मज़ेदार भी होता है। तो हमारा रायता भी बिल्कुल है तैयार। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको दम लगे हुए, लेकिन अभी मैं चूल्हे से इसको उतारूंगी नहीं और ना ही इसका जो है ढक्कन को खोल कर देखूंगी। ये है आज की सबसे मज़ेदार से टिप कि जब भी आपके चावल जो है दम मुकम्मल हो जाए, उनका टाइम मुकम्मल हो जाए दम का, तो चूल्हे से उतार कर इसे 5 से 6 मिनट के लिए आप जो है साइड पर रख दीजिए ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह से चावल के अंदर बैठ जाए। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे मैंने 5 मिनट के लिए इसी तरह से बगैर ढक्कन हटाए जो है रख दिया है साइड पर। तो जनाब हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट और आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। सर्व कीजिए आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी चीज़ के साथ, शामी कबाब के साथ, सैलेड के साथ, रायते के साथ, और मज़े से इसे कीजिए इंजॉय। मैं जब तक कर रही हूँ अपने मज़ेदार से पुलाव को इंजॉय, आप भी ये रेसिपी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी, रेमेडीज़ और टिप्स के लिए देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़।